वंदे मातरम आप सभी को। यह जगह जहाँ पे अभी मैं हूँ यह सुनाम है। सुनाम गांव कहलाता है, जो कि उधम सिंह जी का जो है कि ये जन्म स्थल है और ये इसकी मतलब इनका ये गांव है। यहाँ पे स्वदेशी मेला लगा है। ये सुनाम जो है कि संगरूर जिला में पड़ता है, पंजाब राज्य के। तो यह हम जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान के तहत आए हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार एक हमारा छोटा सा परिवार है जो राजीव भाई के विचार पे हम कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारत में हम निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम दीपक आर्य है और मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से स्वदेशी मेला में मैं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का संदेश देने आया हूँ पूरे पंजाब को, और मैं चिकित्सा परामर्श कर रहा हूँ। आज हमारा पहला दिन है और आप देखें स्वदेशी चिकित्सा शिविर हमारा है। इसमें जो भी बीमारियां हैं, इस बीमारी पर हम जो भी परामर्श होता है लोगों को जो आसान हो सकता है, राजीव भाई ने जो संदेश दिया था घरेलू चिकित्सा का कि उसके माध्यम से हम सभी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वही चीज़ें कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा स्टॉल लगा है, इसमें राजीव भाई का फ़ोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव भाई का फ़ोटो है, और स्वदेशी चिकित्सा शिविर का एक बैनर है हमारा, और जो सामने जो दिख रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास। और हमारा एक विचार है, हमारा एक संदेश है कि रसोई घर से निरोगी बने, हम कैसे बन सकते हैं। इसमें सारा विचार राजीव भाई के लिखा है स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। और इधर हमारे गोविंद शरण प्रसाद जी जो हमारे गुरु हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के संस्थापक हैं। इसमें स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का एक ऐसा प्रयास है कि जिसमें लिखा गया है कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, संस्कार बचा ले देश बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में संस्कार की बहुत ज़्यादा पतन हो रही है, ये ध्यान रखना है। और ये सारे विचार की उत्पत्ति जो हुई है राजीव भाई के विचार से उत्पत्ति हुई, सभी के विचारों में यह स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण स्वदेशी दिवस है, जिसे हम स्वदेशी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और राजीव भाई का ये फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पे लोग आते हैं। अभी रात का समय है, रात्रि का समय है, 10 बजे तक यहाँ पे मेला लगता है। और अभी जो है कि मेला लगभग ख़त्म हो चुका है, सारे लोग चले गए हैं। और मैं कुछ चीज़ें आपसे अभी साझा करूँगा, आप ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखें जो चिकित्सा हम कर रहे हैं, लोगों को परामर्श दे रहे हैं राजीव भाई के विचार पे। यहाँ पे देखिए जो घरेलू औषधियाँ हमारे हैं, राजीव भाई ने 48 तरह की घरेलू औषधियाँ बताए थे। अभी रात्रि का समय, लेकिन कुछ घरेलू औषधियाँ आपको दिखाने के लिए मैं रखा हूँ, जिससे कि हम लोगों को बता रहे हैं कि जो राजीव भाई ने कहा था कि घरेलू औषधियों से जो कि औषधि है, केवल मसाले नहीं है, उससे आप बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस मेले में मैं लोगों को, आज मैंने कई लोगों को बताया, जिसमें मैं उसकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहा हूँ, उनका मैं उसकी मैं लिस्ट भी तैयार कर रहा हूँ कि कौन पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट ले रहा है, उनका नाम डिटेल्स भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें सारा फॉर्म भरने के साथ में कर रहा हूँ। श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्थान पंजीकृत है, उसके तहत मैं चिकित्सा लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, इसके मुख्य कार्यालय गाँव बिगड़वाल, सुनाम, जिला संगरूर में है, पंजाब में। ठीक है, इसमें जो पेशेंट आते हैं उनका नाम मैं लिखता हूँ, उन्हें क्या बीमारियाँ है वो करता हूँ, टीक लगाता हूँ, और कुछ विशेष समस्याओं से नीचे भी लिखता हूँ। फिर इसके पीछे मैं रोगी को ट्रीटमेंट लिखता हूँ। एक पर्ची पेशेंट के साथ जाता है और एक पर्ची रोगी को मैंने क्या दवाई दिया था वो मेरे तरफ कार्बन कॉपी से छप जाता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं और बढ़िया से आप देख सकते हैं। इधर जो है कि श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के तहत मैं ये स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बता रहा हूँ। और हमारा अभियान है स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर से निरोगी कैसे बने, ये प्रयास चल रहा है। और जो औषधियाँ हैं यहाँ पे देखिए, सौंफ है, हमने लाया है जो घर में यूज होता है, सौंठ है। ठीक है, यहाँ पे इलायची है, छोटी इलायची है, यहाँ पे अजवाइन का भी पाउडर है, गिलोय है। ठीक है, और जो कि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें गुड़ हैं, देसी गुड़ है, इस तरह की चीज़ें मैंने रखा है, सुहागा है, और कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ में एक आयुर्वेद की एक दिल्ली में जो कि अनांस हेल्थ केयर नाम का आयुर्वेदिक प्रोडक्शन करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाते हैं। और हमारे खास परिचित हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो उनके तरफ से भी कुछ दवाइयाँ हमें मिला है कि आप चिकित्सा के दौरान यदि कोई पेशेंट आए तो आप उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं तो निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, लेकिन किसी को लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी औषधियों की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर उन्हें प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो ये दिल्ली में एक कंपनी है, अनांस हेल्थ केयर नाम से आती है,
जिसको कि एक कपूर है। अगर भी किसी को मान लीजिए नज़ला जुकाम हो गया तो मैं थोड़ा कपूर चुंगाने का उन्हें प्रयास करूँगा, तो उन्हें मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा रखा हूँ। उनकी कुछ और भी मुझे उस भाई ने मुझे कहा था कि भैया रख लेना, तो मैंने कुछ चीज़ें रखा। यहाँ पे कुछ हर्बल सूपे हैं, उनकी कई सारी दवाइयाँ हैं। अगर भी आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपके इनके डिटेल्स में होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो। तो इस तरह की देखिए इन्होंने अदरक की कैंडी बनाया है, कुछ जूसेस भी बनाया है इन्होंने, जिसमें देखिए जूस है ये उन्होंने तैयार किया है। दिल्ली में कंपनी है, इनका डिटेल्स होगी दिल्ली में, रोहिणी में है इनका डिटेल्स। रोहिणी में ये कंपनी अनांस हेल्थ केयर काम करती है, वहाँ से प्रोडक्शन करती है। मेले में इन्होंने भी आए, कंपनी की भी स्टॉल लगी हुई है। तो उस भाई जिनका स्टॉल लगा मैं उनसे परिचय कराऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो इसे डायबिटीज़ केयर के लिए इन्होंने बनाया है। इसमें जो मेडिसिन है, कई तरह की चीज़ें हैं, मिल के बनाया गया है। तो आप लेके इसके बारे में डिटेल्स पता भी कर सकते हैं, तो आप लोग की जैसी इच्छा। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बीज बल है जिसमें इन्होंने बताया कि 7 तरह के बीज इसमें मिले हैं खाने के लिए, जो कि सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, उन्होंने ऐसा बताया। तो कई सारी चीज़ें हैं, आंवला के मुरब्बे भी हैं इनका, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लाया है यहाँ पे स्वदेशी मेले में। और बात है कि राजीव भाई के विचार पे इनका विचार है कि राजीव भाई के विचार पे इन्होंने अपना प्रोडक्शन तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने स्वस्थ समित परिवार की तरफ से कई सारे पैम्पलेट लाया लोगों को कि घर में पर्ची जाए और पर्ची लगा के घर में रखे, ताकि वो स्वस्थ रहे। कि क्या नियम है राजीव भाई ने बताया था, इसको आप ध्यान से देखें, पढ़ सकते हैं। कई सारे संदेश है इसमें, पर्ची है, आप देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें मैंने बताया गया है इसमें। उसी तरह की एक दूसरी पर्ची है, आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने स्वस्थ समित परिवार की तरफ से पेम्पलेट बनाया। जो लोग आते हैं उनको मैं ये पेम्पलेट बांटता हूँ, उन्हें देता हूँ कि आप घर पे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ मैंने रखा है, मुझे आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ने का बहुत पसंद है, मुझे पढ़ता रहता हूँ, ज्ञान इकट्ठा करता रहता हूँ। कि मैंने अष्टांग हृदयम भी साथ में लिखा है, जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ। ये अष्टांग हृदयम है। और देखिए यहाँ पे देखिए कुछ सारे राजीव भाई के विचार की पुस्तक जो राजीव भाई ने लिखा था, कई सारे बागभट आयुर्वेद है, उनके हिसाब से जो है कि एक प्रकाशन होती है यहाँ से बागभट आयुर्वेद से राजीव भाई की विचार की। जैसे लिखा है स्वस्थ शरीर सुखी जीवन, इस तरह की कई सारी पुस्तकें हैं यहाँ पे मिल रही हैं। अगर यदि आप लोग मेले में आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। यहाँ पे राजीव भाई की विचारधारा पे स्वदेशी मेले का एक प्रयास किया गया है। पंजाब के अमरिंदर गर्ग भाई जी हैं, उनका बहुत बड़ा प्रयास है। राजीव भाई के अनन्य वक्त हैं, उनके विचार पे चलते हैं। वो भाई अमरिंदर गर्ग जी, उनका बड़ा अच्छा प्रयास है। उन्हीं के जानकारी से मैंने भी यहाँ पे आया और छोटा सा चिकित्सा प्रसार दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, ये कई सारे बैनर हैं। ये हमारे स्वस्थ समित परिवार के संस्थापक हैं, वो भी शरण प्रसाद जी हैं। ये उनका फ़ोटो है, राजीव भाई का फ़ोटो है। और हमारा प्रयास है स्वस्थ समित परिवार का निर्माण हो। और ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर है हमारी। इस ब्रह्मांड की प्रथम कोई औषधि का घर है तो रसोई घर है। ये हम समझ लें तो हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। दूसरी क्या है कि औषधि के साथ साथ हमारे जीवन में संस्कार जरूर बना रहे कि हमारा संस्कार क्या है। तो इसीलिए मैंने लिखा है संस्कार बचा लें देश बच जाएगा, क्योंकि हमारे देश में संस्कार का पतन हो रहा है। यहाँ पे राजीव भाई का भी फोटो है। थोड़ा सा आगे आ जाए आप। तो यहाँ पे स्वदेशी दिवस हमने नारा दिया है कि राजीव भाई की जो पुण्यतिथि है वो स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाए। राजीव भाई का मैंने नीचे अच्छा नाम भी लिखा है उन्होंने, महान क्रांति गुरु है हमारे राजीव दीक्षित जी। और ये हमारा स्वस्थ समित परिवार का बैनर है। थोड़ा सा ऊपर से लेके नीचे पूरा दिखा दें। स्वस्थ समित परिवार निर्माण का प्रयास, रसोई घर से निरोगी बने। इसमें सारा विचार हमारा लिखा हुआ है। राजीव भाई राजीव दीक्षित जी के उपलब्धियों का प्रयास, वो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव आप सबका निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। जो ऑर्गेनिक अनाज होते हैं, देसी गाय के गोबर गोमूत्र से खेती होती है, उसका विचारधारा तभी होगी, तभी हमारा स्वस्थ समित परिवार बन पाएगा। बिहार संस्कार भी होनी चाहिए। भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर तुल्य है, राजीव भाई ने बताया था। वो विचार मैंने लिखा है कि लोग पढ़े और समझे। पाचन तंत्र के अंगों उपांगों शरीर के जोड़ों को हो बचाना, तो कभी न पिए पानी खड़े होकर और ना ही अति शीतल पानी। पिए शौच से पहले गुनगुना पानी, पिए घूट घूट कर पानी, करें भोजन सुखासन में, कर भोजन बैठे वज्रासन में। कह गए अनमोल मंत्र भाई राजीव दीक्षित जी अपनी वाणी में।
तो हमारा सोशलिस्ट परिवार जो ये थोड़ा सा एक मिशन है, हमारा विचारधारा है। हम सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, टेलीग्राम पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार अगर रिसर्च करेंगे तो हमारा लोगो मिल जाएगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इधर स्वदेशी चिकित्सा शिविर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विशेष परामर्श देते हैं किसी को अगर प्रमेह का रोग है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस, ठीक है, उदर रोग है, पेट की समस्या हो, कब्जियत है, बवासीर है, मानसिक संबंधित रोग है, ऐसे कई सारी समस्या। तो मैं राजीव भाई के विचार पे ऐसे रोगों को मैं कैसे ठीक करूं ये मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक हमारे राजीव भाई का एक मैं अलग से भी एक फोटो बनाया हूं और इसमें राजीव दीक्षित जी का है एक फोटो है। स्वदेशी के प्रवक्ता हम कहते हैं और जाने जाते हैं। तो ऐसे हमारे देश में महान गुरु हुए, तो उनके ही पुण्यतिथि पर, उनके ही विचारों पर स्वदेशी मेला लगाया गया। तो आप ज़रूर रहें और बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने दिखाया था, तो ये भाई साहब कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताएंगे। अनांस हेल्थ केयर के जो भाई साहब यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन लगाए हुए हैं, यहाँ पे उनकी दवाइयाँ बिक रही हैं। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें लगता है, मैं यहाँ पे मिट्टी के भी गड़े हैं। मैं दिन में जब अगली बार वीडियो बनाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा अनांस हेल्थ केयर के भाई आया है, वो कुछ बताएँगे। आप आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अनांस हेल्थ केयर से एक भाई आए हैं, यहाँ पे ये सेवा दे रहे हैं और यहाँ पे उनका मेडिसिन आयुर्वेद की दवाइयाँ बना रहे हैं कई सारे। तो यहाँ पे जैसे देखिए हिंग वाष्टक चूर्ण है, यहाँ पे हिंग वाष्टक चूर्ण है। तो भाई साहब आप बताएं कि इनका क्या प्रयोग कराते हैं और कहाँ आपकी सप्लाई होती है, कैसे लोग आपकी ये प्रोडक्ट को ले सकता है, कहाँ से ले सकता है। वंदे मातरम साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनांस हेल्थ केयर कंपनी रोहिणी में स्थित है, सेक्टर 15 में। ये हमारे अनिल शर्मा जी हैं जो वो राजीव भाई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। उनका एक ही नारा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दे सकें और नॉन प्रिजर्वेटिव चीज़ों का ज़्यादा बढ़ावा कर सकें। तो उसी के सिद्धांतों पे उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं। वैसे तो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट हैं, बट अभी कुछ गिने चुने प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिंग वाष्टक चूर्ण है, जैसे आप लोग जानते हैं हिंगास्टिक चूर्ण। आजकल हमारा खान पीन जो है ज़्यादा तला भुना है सर, तो हमारा खाना पीना आजकल तना भुना रहता है, पेट साफ नहीं होता, उसकी समस्या रहती है। तो लोग कैप्सूल वगैरह खाते हैं, गैस के कैप्सूल खाते हैं। तो उसी के सिद्धांत पे हमने हिंगास्टिक चूर्ण निकाला है सर। इसमें क्या है, आपका घरेलू पद्धति पे तैयार है, सारा काला नमक वगैरह डाल के और सब आइटम डाल के बनाया गया है। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन रहती हो, गैस की समस्या रहती हो, पेट साफ ना होता हो, तो उस समस्या में ये मतलब कि इसका कहने का मतलब है हिंग वाष्टक चूर्ण आयुर्वेद में भी आती है, शास्त्रोक्त दवाई है। तो इन्होंने भी बनाया। तो किसी को भी मान लीजिए पेट की समस्या हो रही है, गैस की समस्या हो रही है, तो कभी कभी किसी को ज्यादा शौच भी लगता है, तो खाना खाने से पहले हिंग वाष्टक चूर्ण खा लिया करें। किसी को बढ़िया से भूख नहीं लगता है तो खाना खाने से पहले आप आधा चम्मच 1 चम्मच खा सकते हैं, उसके बाद भोजन करें, बहुत फायदा करता है। तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और भी इनके प्रोडक्ट है भाई साहब। ये जो है क्या है, डायबिटीज क्योर लिखा है। हाँ जी सर, ये हमने डायबिटीज केयर, डायबिटीज केयर हमने सिरप निकाला है। जैसे कि अब पाउडर फॉर्म में पहले ज्यादातर चलते थे कि शुगर कंट्रोल करने के लिए मधुमेह रक्षक चूर्ण था, तो अब हमारे सर ने जूस टाइप में निकाला है ताकि इसको जूस टाइप में लेके पीने के उपयोग किया जा सके, ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। तो चलिए बहुत बढ़िया। एक है जो मुझे बहुत पसंद आया, ये बीज बल, क्या है ये? साथियों, बीज बल एक हमने एक कंप्लीट मल्टीविटामिन सेटअप निकाला है। जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो आप खाना पीना जैसे आपका सही नहीं है और विटामिन ताकत के लिए आप इसको बहुत अच्छा कारीगर है ये। आप इसको ठीक है दिन में 1 चम्मच ले सकते हैं ताकत के लिए। क्या क्या बीज मिला है? इसमें तरबूज, खरबूज, अलसी है और भी 4-5 प्रकार के इसमें और विभिन्न चीजें डली हुई हैं जो आपको ताकत के लिए। बीज इसमें मिला है, जिसमें तरबूज के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, चिरौंजी के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, लौकी के, ठीक है, खीरे के भी बीज है। इस तरह के 7 बीज इसमें मिलेगा और उसको शायद रोस्ट करके, हाँ जी, रोस्ट करके बनाया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल रोस्ट है। और इसमें घी देसी गाय का, इसमें लिखा है कि देसी गाय का घी में भुना गया इन्हें
ठीक है। बिल्कुल। और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला गया ताकि स्वाद अच्छा हो। स्वाद तो इस तरह की चीजें बनाया गया है। राजीव भाई के विचार पर अच्छे कार्य हो रहे हैं, हम सभी को करना चाहिए। आपने हमारे साथ आके अपना ज्ञान विचार दिया, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए बहुत बढ़िया है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चलिए राजीव भाई के विचार से आप लोग जुड़े और चिकित्सा क्षेत्र पर मैं काम कर रहा हूँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी तरह की आपको शारीरिक समस्या है तो हमारे टीम हमारे जो गोविंद शरण प्रसाद जी हैं जिन्होंने शुरुआत किया है, गोविंद शरण प्रसाद जी का भी हमने थोड़ा सा उनका परिचय लोगों को देने के लिए उनका मैंने छोटा सा फोटो लगाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सब जुड़े स्वस्थ समृद्ध परिवार से और हमारा मनोबल बढ़ाएं, अपना आशीर्वाद दें ताकि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार को पूरे भारतवर्ष में एक जो कि अच्छा एक परिवार बना सकें और लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकें। तो आप सभी को वंदे मातरम।